हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। कल हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे और पहला जो पार्ट था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति का अपने लाइफ में क्या क्या यूज होता है और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं त्रिकोणमिति का अपने दैनिक जीवन में। और ढेर सारा फॉर्मूला देखे थे जो कि प्रश्नावली 8.1 में यूज होगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 8.1 में त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। कोई भुजा है AB जो 24 सेंटीमीटर है और BC एक भुजा है और जो 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में दिया है साइन A कॉस से, दूसरा साइन C और कॉस से। तो हम लोग थ्योरी बढ़िया से देखे थे। अगर थ्योरी आप लोग को पता होगा, अगर आप रिवाइज करके आए हो तो आप लोग से बन जाएगा। अगर आप लोग रिवाइज करके पढ़ाई करके नहीं आए हो तो आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। हल पहले बोला है एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण ये त्रिभुज है, ठीक है। नाम क्या है? ABC। इसका नाम ABC है। ए और B क्या है? समकोण है, तो ये समकोण है तो B है। B यानी समकोण मतलब 90 डिग्री और ये C, ठीक है। अब देखो AB क्या है? AB है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। BC क्या है? BC है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब साइन A और कॉस C निकालना है। जब भी कहेगा कि यह समकोण है, समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज की बात आएगी तो हम लोग तीनों कोण निकाल लेंगे। अगर दो कोण दिया रहेगा तो तीसरा कोण हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए, जिसमें दो भुजा दिया रहेगा, कहेगा कि तीसरा भुजा निकालिए, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। लेकिन पहले जो दिया है उसको लिख लेते। क्या दिया है? AB दिया है जो दिया है उसको लिखिए। दिया है AB। AB क्या है हमारा? AB लंब होता है। क्या होता है? उथल का लंब होता है। लंब को किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC क्या होता है हमारा? BC आधार होता है। अब साइन A और कॉस A निकालना है। तो साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो कर्ण तो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग कर्ण को पहले इसको निकालेंगे। इसको निकालेंगे किसकी सहायता से? कर्ण हमारा कौन सा है? कर्ण हमारा AC है। कर्ण को हम लोग K से सूचित करते हैं, ये नहीं पता है।
अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मतलब AB, आधार BC, AC को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, K से। तो चलो ऐसे ही अभी ACA लेके चलो। AB कितना है, AB हमारा 24 है। BC कितना है, BC 7 है, 7 का स्क्वायर। अब देखो ये जो AC स्क्वायर है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, AC अगर अकेला रहेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो AC को छोड़ दो, स्क्वायर है तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब जोड़ोगे 576 प्लस 49 तो 625 आ जाएगा। तो इसीलिए 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, 25 किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कर दो। ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब प्रश्न 1 से, अब AC को क्या कहते हैं, AC को कर्ण कहते हैं। अब प्रश्न फर्स्ट से, साइन ए यानी क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा कर्ण, वही लालू बट्टा कच्चा आम, याद है ना, वही फॉर्मूला। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण। किससे हम लोग देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, साइन ए से देख रहे हैं। एंगल कौन सा है, एंगल है आपका A। इस कोण से देख रहे हैं, इस कोण से देख रहे हैं तो कौन सा भुजा दिख रहा है, इस कोण से देखने पर ये भुजा दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा। जिस एंगल से हम लोग देखेंगे वह आपका लंब हो जाएगा। हाँ, एक कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहा होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के जो अलावा जो कोण बनते हैं, 90 डिग्री के अलावा जो कोण बनते हैं, यानी 30 डिग्री 60 डिग्री के सामने जो एंगल होंगे वह आपका लंब कहलाएंगे। तो साइन ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो कोण हम ए से देखेंगे, तो कोण ए से देखने पर ये आपका लंब हो जाएगा, क्या है 7 है। और कर्ण क्या होगा, कर्ण ये 25 होगा। कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। अब कॉस ए देखना है, ये आपका लंब हो गया, लंब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ये आपका 24 हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लो। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है लालू LA, ए मतलब आधार,
आधार बट्टा कर्ण, का कच्चा, कैसे कर्ण, कैसे कर्ण। तो हम कौन ए से देखते हैं तो ये आपका लंब हो जाता है, तो ये आधार होगा। तो कितना है आधार 24 और कर्ण 25, जो कि कभी चेंज नहीं होता। याद आ रहा है, ऐसा परिभाषा कराए थे हम पहला पार्ट में, याद होगा आपको, मैं कराया था। चलिए एक ये आंसर। प्रश्न 2 से, प्रश्न 2 से, प्रश्न 2 से क्या है, साइन सी, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन अब कहाँ से देखोगे, ए से देखोगे नहीं, कहोगे साइन सी कह रहा है तो किस एंगल से देखेंगे, एंगल यानी कोण सी से देखेंगे। किससे देखेंगे, सी से देखेंगे। तो कोण सी से देखोगे तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा क्या है 24 है, 24। और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा 25, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए कॉस सी, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार मतलब ए बट्टा कर्ण। बताइए यहाँ से देखते हैं, कौन सी से देखते हैं तो लंब आपका ये 24 होता है, ठीक है। तो आधार ये आपका होगा, अब आधार क्या होगा 7/25 हो गया, समझ में आ गया। जिस एंगल से देखेंगे वो आपका लंब हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आकृति है 8.13, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये जो Q है ये आपका समकोण है, ये आपका समकोण है यानी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और PQ की भुजा जो आपको दी गई है और PR की भुजा आपको दी गई है। QR पहले निकाल लोगे, QR यानी टोटल त्रिभुज में 3 भुजा होते, तीनों भुजा के बारे में आप लोग पहले पता कर लोगे, उसके बाद जो पूछेगा वो करोगे। पहले आपको काम करना है त्रिभुज के तीनों भुजा निकालना है। तो चलिए लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकालते हैं। किस फॉर्मूला की सहायता से, तो पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, उसमें एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला के अनुसार। तो चलिए हल हल गिवन यानी दिया है, त्रिभुज PQR से या मैं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। PQ आपका क्या है, PQ आपका लंब है यानी L है, क्या है 12 सेंटीमीटर में है या mm में है, मैं देख लेता हूँ। सेंटीमीटर में है दोस्तों, सेंटीमीटर। और क्या है PR यानी कर्ण को कैसे 13 सेंटीमीटर। पता क्या करना है, और भुजा और है QR पता करना है। QR को क्या कहते हैं, आधार यानी A। अब पाइथागोरस प्रमेय से,
कर्ण्य से। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, हालांकि आप बना लोगे। कर्ण को के कहते हैं, लंब को एल कहते हैं, आधार को ए कहते हैं। के क्या है हमारा? के है 13 का स्क्वायर। एल क्या है? एल हमारा है 12, तो 12 का स्क्वायर। ए आधार नहीं पता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है 13 का स्क्वायर? 169। स्क्वायर मतलब वर्ग। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा? माइनस में, यानी घट जाएगा। ए स्क्वायर 169 माइनस 144 करोगे तो कितना होगा? 25 होगा। तो ये जो है इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये जो है ना, ये प्लस माइनस में हो जाता है क्योंकि अंडर रूट चढ़ा है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे 4.4 चैप्टर अध्याय 4 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसका जिक्र करेंगे प्लस माइनस दोनों का। लेकिन फिलहाल अभी प्लस में चलो। ये कितना हो जाएगा? 25। आधार ये क्या है? ए आधार है। आधार क्या है? क्यू आर। कितना हो जाएगा? 25। 25 का वर्ग में कितना निकला है? 5। ये हो जाएगा आपका आधार यानी क्यू आर। लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो पूछा क्या है? 10p माइनस कॉट आर। तो प्रश्न से क्या निकालना है? 10p कॉट आर। 10p का फॉर्मूला क्या होता है? याद है ना फॉर्मूला? लालू हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लालू यादव। तो लालू बट्टा काका कच्चा आम। लालू देख रहे हो? लालू LAL, लास्ट में L आ रहा है, यू को छोड़ देना है। तो L आ रहा है तो L यानी लालू। काका कच्चा आम आ रहा है लास्ट में ए। 10p का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, कॉट आर जो होता है किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अभी ऐसे ही छोड़ दो। जो 10p होता है लंब बट्टा आधार, और कॉट आर जो है 10 का अपोजिट है कॉट। ठीक है, तो कॉट का अपोजिट हो जाएगा 10 का अपोजिट हो जाएगा कॉट। तो इसका आधार बट्टा लंब हो जाएगा। 10 का लंब बट्टा आधार, तो कॉट का हो जाएगा इसका उल्टा, आधार बट्टा लंब। लेकिन ये कोण P से 10p निकालना है और ये कॉट R यानी कोण R से निकालना है। तो 10p देखते हैं कहाँ से?
तो ये आपका P है, ये क्या है आपका P है, कोण P। यहाँ से आप देखोगे तो 10P, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, 10P से देखोगे, 10P से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, यानी 5। ये आपका लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, ये 12, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब कॉट R, कॉट के लिए देखेंगे कहाँ से, इस कोण R से। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से देखोगे तो इसके सामने वाला भुजा आपका लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। तो लंब क्या है, 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से हम लोग देखे थे 10P के लिए कोण P से, तो लंब ये हो गया था 5, आधार ये 12। अब कॉट R यानी R से देखेंगे तो R से ये, तो सामने वाला भुजा हो जाएगा आपका लंब, तो लंब और आधार हो जाएगा ये आपका 5। तो घटाओगे 5/12 और 5/12, यानी लो 12 का एलसीएम 12, 12 से भाग दोगे 12 में तो एक बार में, 5 एकम 5, 12 से भाग दोगे 12 में तो एक बार में, 5 एकम 5, घट के 0। ये आपका आंसर, प्लीज नोट डाउन। समझ में आ गया हो तो नोट कीजिए। देखिए ये जो है घट करके दिख नहीं रहा है आप लोग को, घट करके 5 - 5/12, ये 0, ये आंसर है। अब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन A बराबर 3/4, ये जो देख रहे हो A, यानी ये एंगल को प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रदर्शित करता है, एंगल यानी कोण को। इसके जगह पे आप कभी कभी थीटा भी देख सकते हो, थीटा मतलब एंगल ही होता है, B भी देख सकते हो, C भी देख सकते हो, एनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर। आप अल्फ़ाबेट जो लेटर होता है ABCD कुछ भी देख सकते हो इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सामने। ठीक है, तो यदि साइन A बराबर 3/4, तो कॉस A और tan A का मान परिकलित करें। परिकलित मतलब ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये तो एकदम सिंपल है। उसमें हम लोग ए के लिए भी देखते थे, सी के लिए भी देखते थे, कौन ए के लिए, कौन सी के लिए, लेकिन इसमें आपको सिर्फ कौन ए के लिए ही देखना है, कौन ए के लिए ही देखना है। तो चलो देखते हैं। दिया है पहले, हल में दिया है, एक त्रिभुज लेते हैं ABC, साइन A बराबर 3/4, ये क्या होता है फॉर्मूला, लंब यानी L बट्टा कर्ण। कर्ण ये आपका 4, ठीक, और लंब, लंब अब कौन सा होगा, आपके मन में चल रहा होगा प्रश्न। तो देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो लंब यही होगा ना, लंब यही होगा, नहीं, लंब होगा आपका इस समय ये,
चल रहा है ना आपके मन में? कौन इससे देखने पर ये होना चाहिए लंब, आपके अकॉर्डिंग जो दिया है पहले से। लेकिन हाँ दोस्तों, जब आपसे ना कौन ए और कौन सी से रिलेट करके पूछेगा ना, तब चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आपसे रिलेट करके नहीं पूछ रहा है, तो नॉर्मल आप याद करने के लिए सिंपल अगर रहेगा, एंगल ए से ही कहेगा देखने के लिए, तो नॉर्मल आप इसको ही मानोगे लंब और इसको ही मानोगे कर्ण। ठीक है, अब ये पता नहीं है तो इसको हम लोग निकाल लेंगे किसकी सहायता से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। निकालना क्या है? आधार निकालना है, तो आधार को कर लो। आधार को ये जो है आधार, तो ये एल स्क्वायर है यानी लंब इधर आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो सिंगल ए बच जाएगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। आप पहले ऐसे ही समझो, जब पूरा सीख जाओगे और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप अपना माइंड लगा लोगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या है? कि हमारा है 4, 4 का स्क्वायर। एल क्या है? एल है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। घटाओगे तो अंडर रूट 7। इसीलिए ए यानी ए बराबर अंडर रूट 7। ए क्या है हमारा? ए है आधार यानी बी सी। बी सी क्या है? अंडर रूट 7। ठीक है, अब क्या प्राप्त करना है? अब प्रश्न से cos ए और tan ए। तो प्रश्न से cos ए, देखो क्या फॉर्मूला होता है याद करने के लिए मैंने आपको बताया था एक ट्रिक। लालू लू यू को हम छोड़ देते हैं, लालू यू को छोड़ देते हैं, बट्टा में काका कच्चा आम। ये जो होता है आपका साइन होता है साइन थीटा, और ये जो होता है आपका कॉस थीटा, और ये जो होता है आपका टेन थीटा। याद है ना? भूल गए हो? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, भूल गए हो? ये गलत बात है अगर आप भूल रहे हो। याद करना है, अगर याद नहीं करोगे तो स्कोर आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ मैं, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये ए बट्टा के। ए यानी आधार के मतलब कर्ण। आधार क्या निकला है? आधार निकला है अंडर रूट 7। के क्या है? के हमारा है 4। एक ये आंसर। दूसरा क्या है? 10 ए। क्या है फॉर्मूला? एल बट्टा ए, लालू बट्टा काका कच्चा आम। तो क्या है 10 का? एल बट्टा ए। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। तो लंब क्या है? लंब है 3। आधार क्या है? आधार है अंडर रूट 7।
ये भी आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। कैसा लगा है दोस्तों आज का क्लास? अच्छा लगा है? अच्छा लगा है तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, फ्री में कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? सब्सक्राइब कर दोगे तो इसमें किसका भलाई? आपका ही भलाई है, जिससे आपको मैं फ्री में पूरा मैथ साइंस पढ़ा पाऊँगा। और जैसे जैसे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, PYQ ये सभी फ्री में कराऊंगा और PDF भी दूंगा। किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए। और बोर्ड पे एक एक वर्ड में लिखता हूँ, क्वेश्चंस भी लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो क्वेश्चंस बिना लिखे हुए मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस लिखता हूँ कि आप लोग को सामने में समझ आए, क्योंकि किसी के पास बुक होगा, किसी के पास बुक नहीं भी होगा। इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगता है तो एक कमेंट करिएगा, जिससे मुझे फीडबैक मिलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्लीज़ एक कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।